हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी 1000+ क्वेश्चंस की कंप्यूटर्स की, जिसमें कि हम 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये पार्ट नंबर 4। और अगर आप लोगों ने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो आप लोग पहले जाकर वो देख लो, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको फायरमैन की कंप्लीट डिटेल बताई थी, ठीक है, कि फायरमैन का आपका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या सिलेबस आएगा, कैसे तैयारी करनी है। एंड फायरमैन के जो 40 क्वेश्चन है आपके, आई थिंक 40 या 30 क्वेश्चन है जो आपके फायरमैन से रिलेटेड आएंगे। हाँ, 30 क्वेश्चन है ये आपके फायरमैन से रिलेटेड आएंगे। तो इसके मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, तैयारी कहाँ से करनी है, कंप्लीट डिटेल है। वो वीडियो नहीं देखी तो जाके डाउनलोड कर लेना। और फायरमैन और क्लर्क दोनों की पोस्ट के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पहले के सारे पार्ट्स और इंग्लिश की जितनी भी क्लासेज हुई है वो सब देख रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है MSI स्टैंड्स फॉर। हमें MSI की फुल फॉर्म बतानी है। तो MSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSI। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी बतानी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है WNA स्टैंड्स फॉर। WAN की फुल फॉर्म बतानी है। तो WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सिमिलरली आप लोग लैन की याद कर लेना, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MICR की फुल फॉर्म बतानी है। इसकी दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे रीडर दिया हुआ तो रीडर की जगह आपको ऑप्शन में रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर होगा। और रीडर या रिकॉग्निशन दोनों में से कोई भी आप लोग का ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये आपकी फुल फॉर्म है EBCDIC की। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जितनी भी फुल फॉर्म्स बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का इनमें से कौन सा पार्ट है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CAD स्टैंड्स फॉर। CAD की फुल फॉर्म बतानी है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं। तो जंक ईमेल को हम लोग कहते हैं स्पैम। जो आपके जीमेल या ईमेल में आपका स्पैम नाम का फोल्डर होता है, तो जितनी भी जंक ईमेल्स होती है वो आपके स्पैम नाम के फोल्डर में आती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हैकर्स। हैकर से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताना है। हैकर्स ऑल हैव सेम मोटिव, नहीं गलत है। ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, दूसरे पीपल के कंप्यूटर में घुसते हैं, ये ठीक है। मे लीगल ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एनी डैमेज, नहीं ये भी गलत है। आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन से होते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। तो ऑप्शंस आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी। कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट कोल्ड। उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। कहने का मतलब जो आपकी वर्टिकल स्पेस होता है लाइंस के बीच में, उस वर्टिकल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल बताना है, तो वो है एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आई थिंक आपको समझ आएगा, नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर नहीं होते। तो एड्रेस में आपके नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, न्यूमेरिक्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम। इसमें से एम्बेडेड सिस्टम कौन सा है। तो जो आपका एम्बेडेड सिस्टम है वो है कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम डैट कंट्रोल द मशीन।
कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन इज नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो ये आपका होम पेज। तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज खुलता है उसको हम होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज द अपीयरेंस ऑफ द टाइप कैरेक्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेट। व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप लोग किसी फाइल को सेव करते हो तो उसका नाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑफिस लेंस, लेंस का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बताया। विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन द लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वेयर आर द डेटा एंड द प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। वेयर आर द डेटा एंड द प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। राइट आंसर है इसका प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं। डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स वेयर एज डैश इज द डेटा मेड मीनिंगफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटा रिप्रेजेंट द रो फैक्ट्स, और जो इंफॉर्मेशन है इस डेटा मेड मीनिंगफुल। मतलब जो हमारा एक तो रो होता है वो आपका डेटा होता है, उस डेटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। तो रोम की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल डैट इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब आपका जो डेटा होता है रोम में वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल पावर जाने के बाद भी जो डेटा है वो सेव रहता है, वो डेटा नहीं उड़ता, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉसेस। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं फॉल्ट फाइंड आउट करने में और उसका कोज फाइंड आउट करने में। तो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है? तो इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज, बाकी ये सारी आपकी हाई लेवल है, ठीक है। असेंबली आपकी लो लेवल है, बाकी सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका ओरेकल जो है ये आपका डेटाबेस है, बाकी जितने भी है वो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक NAV हो गया, एफरोट हो गया, मैकफी हो गया। आई थिंक मैकफी और NAV तो आपने सुना भी होगा, यूज़ भी किया होगा। तो ओरेकल डेटाबेस सिस्टम है हमारा, और बाकी सारे आपके एंटीवायरस है। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो मॉडेम यूज़ होती है। अगर मॉडेम की फुल फॉर्म पूछ ले तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये आपकी मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। आप बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे PSPCL का, ठीक है। तो वैकेंसीज ये बार बार आगे आगे डेट दे रहे हैं। आपको पता है पहले इन्होंने 14 को बोला, फिर इन्होंने 30 को बोला, फिर 14-15 को बोला, अब दोबारा बोला कि 30 अप्रैल के बाद आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट होगी और फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट जितने भी कैंडिडेट PSPCL का वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है कि कल PSTCL की वैकेंसी आई है, ठीक है। और सेम जितनी पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और जो पोस्ट उसमें थी लाइक क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सबका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। तो जो भी PSPCL का वेट कर रहे थे आई थिंक उनको ये वाले सारे फॉर्म्स ज़रूर फिल करने चाहिए। और मैंने इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ, फीस वगैरह पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये नहीं देखी वीडियोस तो देख लेना। एंड इसके PSTCL से रिलेटेड मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डस DMA स्टैंड फॉर। तो DMA की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो सारी की सारी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, लाइक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लोगारिथम। जॉन नेपियर ने लोगारिथम कब डेवलप की? तो ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन आपको कह सकते हो। इसका राइट आंसर है 1614 में, 1614 में। ए नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा।
जो नॉर्मल आपका CD रोम होता है वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब कितना का डेटा स्टोर कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है 680 MB मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है MIS इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो MIS है उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इफेक्टिव होती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन दोस्तों होता है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। BCD की फुल फॉर्म बतानी है तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आस्काई की फुल फॉर्म बतानी है, और आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है। आस्काई वाला मैं आपको शायद लास्ट या उससे लास्ट वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन हमें बतानी है, तो वो है EDSAC। चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन कंप्यूटर के चीफ कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, तो वो थे आपके ट्रांजिस्टर नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोटोन। फोटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, तो ये आप लोगों की अच्छा फुल फॉर्म ही पूछी थी क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्चुअली ये एक लैंग्वेज है। EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब, कौन से टाइम पीरियड था उनका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, इसका जो राइट आंसर है वो है 1956 टू 1965। द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कौन सी जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था बहुत बड़ा था, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड में उससे छोटा, थर्ड में उससे छोटा, फोर्थ में उसमें छोटा। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर में यूज़ हुआ करते थे, तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है OCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और MICR की होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको किस में मेज़र करते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो इसको जो मेज़र करते हैं वो डॉट्स पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन नंबर बी में मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर आपका इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं होता। तो एक चीज़ मुझे याद आई, एक्चुअली कल एक कमेंट आया था और मैंने कमेंट एक्चुअली रात को काफ़ी लेट देखा वो, और उसमें कैंडिडेट ने लिखा था कि सर हम फायरमैन की भी तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फायरमैन का पेपर होगा ये आप लोगों का इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगा। तो उन्होंने बोला कि हिंदी में भी कंटेंट लाओ, तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियो होगी वो आपकी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगी। ठीक है, और जो आपका क्लर्क का पेपर होगा वो सिर्फ आपका ओनली इंग्लिश में होगा। तो फायरमैन से रिलेटेड अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर क्वेश्चन। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, पैरेलली, सीक्वेंशियली या बोथ सीक्वेंशियली पैरेलली। तो राइट आंसर है इसका बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, इसको किसने डिज़ाइन किया, तो इसको किया था J प्रेस्पर एस्कर्ट ने और जॉन W मोचली ने। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी हाई लेवल लैंग्वेज किसने इन्वेंट की, डेनिस रिटजी या डेनिस M रिटजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर। ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर
जो डिज़ाइन करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर के इक्विपमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पीपल वेयर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। व्हेन डिड आर्क राइवल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर डिसाइड टू जॉइन हैंड्स? तो कब इन्होंने डिसाइड किया कि IBM और एप्पल मिलके हाथ मिलाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1991। ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज द होमोस्पीनियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोस्पीनियंस? तो ह्यूमन बींग्स को होमोस्पीनियंस कहते हैं और इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसको सिलिकोस्पीनियंस कहते हैं? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शंस आपके सामने, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एरर आती है उसको हम बग कहते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जागरण फॉर इट? तो इसके लिए अल्टरनेटिव बताना है, तो वो है ग्लिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ कितना स्कोर रहा 50 में से, ये भी बताना। इसके आंसर चाहिए तो यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। PDF फाइल इसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट सारा कुछ आपको, जितना मटेरियल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।